अपडेट लूंगी। चलिए एक और खबर का रुख कर लेते हैं। भोपाल से ही ये खबर, जहां पर अटेर विधानसभा में फिर से मतदान होगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मतदान केंद्र 71 किशुपुरा और नंबर 3 में पुनर्मतदान के आदेश दे दिए गए हैं। 21 नवंबर को सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक होगा मतदान, यानी कि 1 घंटे तक ही मतदान किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं आदेश। मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने की थी शिकायत। मंत्री की शिकायत पर चुनाव आयोग ने रीपोलिंग के निर्देश दे दिए हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और अटेर विधानसभा में देखिए, जब मतदान हो रहा था, जब 17 तारीख का अगर मैं जिक्र करूं, तो अटेर विधानसभा में जब मतदान यहां पर हो रहा था, तो यहां पर जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनको नजरबंद भी कर लिया गया था। अतुल का रुख करते हैं। अतुल, एक बार फिर से रीपोलिंग होने के निर्देश दे दिए गए हैं अटेर विधानसभा में महज 1 घंटे के लिए। देखिए, बिल्कुल जो अरविंद भदौरिया हैं, सरकार के जो मंत्री भी हैं, उन्होंने यही आरोप लगाया था कि नजरबंदी के दौरान अटेर विधानसभा की पोलिंग में गड़बड़ियां की गई हैं, जो साफ तौर पे दिखाई दे रही है। इस आरोप लगा के वो निर्वाचन के शरण में भी गए थे और ये अपील कर रही थी कि वहां पे रीपोलिंग की जाए। हालांकि निर्वाचन ने भी 1 घंटे की रीपोलिंग के जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिसंबर को रीपोलिंग यहाँ पे होनी जा रही है और दोनों ही दल के लोग कहीं ना कहीं अपनी अपनी बात वहां पर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए, बीजेपी के तमाम अरविंद भदौरिया की अगर हम बात करें, तो अरविंद भदौरिया ने स्पष्ट तौर पर यही कहा कि जिस तरीके से रीपोलिंग जो मांग कर रहे थे, वो मांग इसलिए थी कि उन्होंने कहा कि चुनाव प्रभावित हुआ है, मतदाताओं को प्रभावित किया गया है। जिस तरीके से पोलिंग होनी थी वो पोलिंग नहीं हुई है और सीधे तौर पे यानी एक बड़ा जो है गंभीर आरोप अरविंद भदौरिया लगाते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन देखिए, कांग्रेस की तरफ से देखें तो कांग्रेस अलग अलग जो नेता अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं अटेर को ही लेकर। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव हार रही है, इस तरीके से इसलिए इस तरीके के मनगढ़ंत जो आरोप लगा रही है। बहरहाल लेकिन देखिए, अटेर की तरफ से निर्वाचन आयोग का निर्देश जारी हो चुका है और रीपोलिंग की बात की गई है। लेकिन देखिए, रीपोलिंग ये पूरे दिन की नहीं होगी, सिर्फ 1 घंटे की ये रीपोलिंग की बात की गई है। बिल्कुल, लेकिन अतुल, चूंकि कई जगह से सवाल उठ रहे थे, कई जगहों से मांग भी उठ रही थी कि कुछ ऐसी सीट रहेंगी, कुछ ऐसी विधानसभा सीट जहां पर मतदान को प्रभावित करने की कोशिश हुई थी, वहां पर रीपोलिंग करवाई जाएगी। हालांकि अभी अटेर विधानसभा का ही भले ही सामने आया हो आदेश, लेकिन क्या और भी कोई सीट हो सकती है? देखिए, बिल्कुल ग्वालियर चंबल अंचल में हम देख रहे थे कि जिस तरह से भिंड और तमाम सटे हुए जो इलाके थे, वहां पे सुबह से ही मतदान के दिन सुबह से ही पूरा तनाव की स्थिति बनी थी। कई ऐसे इलाके थे जहां पे गोलियां भी चली, कई जगह गंभीर झड़प भी हमें देखने को मिली। कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी जो है आपस में टकराव भी गंभीर तरीके से देखते हुए नजर आए। इन क्षेत्रों के जो प्रत्याशी उनको नजरबंद कर दिया गया, जिसमें डॉक्टर गोविंद सिंह जो विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उनको भी किया गया था, अरविंद भदौरिया को भी किया गया था। बीजेपी और कांग्रेस के जो तमाम जो नेता है उनको नजरबंद करने की कोशिश की, नजरबंद किया गया था और ये तर्क दिया गया था कि यहाँ पे काफी तनाव है, इसलिए इनको नजरबंद किया जा रहा है। हालांकि देखिए, निर्वाचन की तरफ से अभी सिर्फ अटेर विधानसभा की ही मामले को स्पष्ट किया गया है। दूसरी जगह भी बीजेपी या कांग्रेस के लोग ये मांग कर रहे हैं, लेकिन निर्वाचन की तरफ से अभी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि क्या अटेर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह भी पुनः मतगणना होने जा रही है। तो हालांकि मतदान होने जा रहा है, माफी चाहता हूं। तो यानी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि निर्वाचन की तरफ से स्थिति स्पष्ट होगी, उसके बाद ही ये कहना मुनासिब होगा कि क्या जिस तरीके से विधानसभा यानी कि अटेर विधानसभा में महज 1 घंटे के लिए रीपोलिंग के जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका।